मामले में सफलता हाथ लगी है, क्या कुछ? 5-6 अगस्त के रात के 3 बजे की घटना है। एक लड़का है जो दानापुर स्टेशन पे उतरता है और वहाँ से वो रेलवे जंक्शन के लिए ऑटो पकड़ता है। ऑटो में वो देखता है कि एक ऑटो चालक है और 2 सवारी बैठे हुए हैं। उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है कि सवारी और हैं और वो उस पर बैठकर स्टेशन के लिए निकलता है। रास्ते में गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के अंदर वो ऑटो एक सुनसान जगह पर लगती है। नमस्कार, रिपब्लिकन न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं तनुज मासूम। पटना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पटना पुलिस ने 4 ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो ऑटो चालक के रूप में लुटेरे थे। अपने ही पैसेंजर्स के साथ लूटपाट करते थे अपने साथियों के साथ। कहानी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। पटना में कुछ ऐसे ऑटो चालक थे जो अपने साथियों के साथ अपने ही पैसेंजर को लूटते थे। अपने साथी को उसी ऑटो में बैठाए रखते थे पैसेंजर बनाकर, और जब कोई मोटा पैसेंजर उस ऑटो में रात के अंधेरे में बैठता था तो सुनसान इलाकों में ले जाकर ऑटो चालक यानी कि वो लुटेरे अपने पैसेंजर्स के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे। मामला जब पटना पुलिस के समक्ष पहुंचा तो पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने पटना सिटी एसपी सेंट्रल अम्बरीश राहुल के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर दिया। पटना पुलिस के सामने एक बड़ा चैलेंज था इन लुटेरों को पकड़ने का। पटना पुलिस रात के अंधेरे में हाथ पैर मारना शुरू की। एक तरह से यह ब्लाइंड केस पटना पुलिस को चैलेंज कर रहा था। पटना पुलिस ने रात के अंधेरे में ऑटो तक की सवारी की, लेकिन अंततः गुप्त सूचना के आधार पर ये चारों अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। ऑटो के साथ चारों अपराधी को पकड़ा गया और जब इनके ऑटो की तलाशी ली गई तो उसमें से चौंकाने वाले चीज़ भी बरामद हुए। जी हाँ, 1.5 किलो गांजा की भी बरामदगी हुई। और चारों अपराधी से जब कड़ाई से पुलिस ने पूछताछ किया तो उन्होंने तमाम तरह के वो जुर्म कबूले जो रात के अंधेरे में इन्होंने अंजाम तक पहुंचाया था। इनकी निशानदेही पर लूटे गए तमाम सामान जैसे कि घड़ी, मोबाइल और वैसे तमाम तरह के चीज़ जो इन्होंने लूटा था और जहां बेचा था उस जगह जाकर पुलिस ने तमाम सामान को भी बरामद कर लिया है। खुद सुनिए सिटी एसपी सेंट्रल अम्बरीश राहुल इसकी जानकारी क्या कुछ दे रहे हैं। मामले में सफलता हाथ लगी है, क्या कुछ? 5-6 अगस्त के रात के 3 बजे की घटना है। एक लड़का है जो दानापुर स्टेशन पे उतरता है और वहाँ से वो रेलवे जंक्शन के लिए ऑटो पकड़ता है। ऑटो में वो देखता है कि एक ऑटो चालक है और 2 सवारी बैठे हुए हैं। उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है कि सवारी और हैं और वो उस पर बैठकर स्टेशन के लिए निकलता है। रास्ते में गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के अंदर वो ऑटो एक सुनसान जगह पर लगती है और उस लड़के को उतार लिया जाता है। उसके साथ जो उसका बैग था वो छीन लिया जाता है, घड़ी छीन ली जाती है, पैसे जो है उसके पास वो छीन लिए जाते हैं। लड़का थाने में आकर बताता है कि मेरे साथ ऐसी घटना घटी है ना। इस घटना को हम लोगों ने बहुत सीरियसली लिया। यह एक बहुत सीरियस घटना इसलिए थी कि एक नादान व्यक्ति जो पटना में आ रहा है और उसके साथ ऐसी घटना घट गई थी, जो पटना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था इस घटना को डिटेक्ट करना। हमारे पास शुरू में कोई क्लू भी नहीं था कि किस तरीके से हम उस अपराधी को पकड़ेंगे जिसने इस तरीके की घटना की, लेकिन तुरंत मेरे द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया वरीय पुलिस अधीक्षक के सहमति से, जिसमें डीएसपी साहब जो हैं सचिवालय इनके नेतृत्व में किया गया। इंस्पेक्टर साहब थे और बहुत सारे पदाधिकारी उस एसआईटी में थे। इनको सौंपी गई इस घटना के सफल उद्भेदन की जिम्मेदारी और जितने भी सामान हैं उसकी बरामदगी और अभियुक्तों की गिरफ्तारी। यह टीम लगी रही लगातार इधर उधर आसूचना संकलन करती रही, लोगों से बात करती रही। फाइनली इन्हें एक सूचना मिली कि तीनों अपराधी फिर से इसी तरह की घटना करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इनके द्वारा घेर कर छापेमारी की गई और तीनों जो हैं ऑटो के साथ बरामद हो गए। उनको थाने पर लाया गया, उनसे कड़ी पूछताछ की गई तो उन्होंने अपनी घटना में संलिप्तता स्वीकारी कि हाँ, मेरे द्वारा यह सारा घटना किया गया था और उनके निशानदेही पर सारे के सारे सामान बरामद हो गया। लूटा हुआ मोबाइल बरामद हो गया, जो पैसे लूटे गए थे वो बरामद हो गया है, हेडफोन है,
घड़ी है, बैग है जिसके अंदर किताबें एंड ऑल दैट थे, वो सारे के सारी चीज़ें बरामद हो गई। इनके द्वारा घड़ी को एक लड़के के पास बेच दिया गया था, मोबाइल को बेच दिया गया था, तो उस लड़के को भी हमने मोबाइल के साथ बरामद कर लिया है। इस तरीके से एक ब्लाइंड केस था जिसे डीएसपी सचिवालय और इंस्पेक्टर साहब गर्दनी बाग के नेतृत्व में सफल उद्भेदन कर लिया गया है। सारे सामानों की बरामदगी कर ली गई है और जितने भी अभियुक्त इसमें थे उन सभी की गिरफ्तारी कर ली गई है। और इसलिए मैं इस टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उनके सफल मेहनत से इस घटना का सफल उद्भेदन हो सका। ये अपराधी इसी क्षेत्र में सक्रिय थे या और भी क्षेत्र में लूटपाट किए? प्रथम दृष्टया इनका लग रहा है कि यह गर्दनीबाग थाना क्षेत्र में ही सक्रिय रहे हैं। एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि जब हमने ऑटो की तलाशी ली तो उसमें हमें गांजा भी मिला और फिर जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा स्वीकार किया गया कि ये छोटी छोटी चोरी, लूट की घटना और गांजा बेचने के व्यवसाय में सम्मिलित रहे हैं और इस तरह के आपराधिक घटना पूर्व में करते रहे हैं। सर, इन अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस को कहीं ना कहीं ऑटो सवारी करनी पड़ी, जो क्या कितनी मशक्कत करनी पड़ी? पुलिस जो है लगातार 2-3 दिन से हर ऑटो के पीछे लगी हुई थी। जो भी इस रूट में ऑटो चल रहा है उसको बारीकी से देखा जा रहा था। सफ़ेद कपड़े में, सिविल कपड़े में हम लोग ऑटो पे बैठ के सवारी कर रहे थे, पूछताछ कर रहे थे कि कहीं से कोई क्लू मिल जाए कि कौन से ऑटो के साथ यह घटनाक्रम हुआ है। ये सब सामान बरामद कहाँ से? उसके घर से बरामद हुआ है ना? हाँ, सब तीनों के घर से कुछ चीज़ें बरामद हुई हैं। इन लोगों की गिरफ्तारी कहाँ से हुई? इन लोगों की गिरफ्तारी जो है वो जब ये लोग ऑटो में ट्रैवल कर रहे थे तो इनको फिर से जब ये दोबारा घटना करने के लिए ऑटो के थ्रू जा रहे थे तो हमने इन्हें ऑटो के साथ बरामद किया। सर, कुछ साल पहले की बात कर ली जाए तो इस तरह का जो ऑटो चालक थे, ऑटो चालक बन जाते थे, अपराधी इस तरह की घटना को अंजाम देते थे, तो उस समय जो पुलिस अधिकारी थे एक नया आदेश पारित हुआ था कि जो भी ऑटो चालक जिस क्षेत्र में रहते हैं, चलाते हैं, तो ऑटो के पीछे कोडिंग का सिस्टम था, लेकिन अब वो बंद हो चुका है। उस पर भी अमल करिएगा क्या आप लोग? क्योंकि उस समय ये कोडिंग सिस्टम की वजह से कई मामलों का उद्भेदन हो चुका है। इसके बारे में जानकारी नहीं है मुझे, मैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता हूं और अगर ये इससे फ़ायदेमंद है तो इसको जरूर इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। कल एक सिपाही बिना वर्दी के शराब के नशे में था, वीडियो भी वायरल हुआ है। इस तरह की आपको गया है कि उसने शराब पिया है, जबकि वो वीडियो में बोल रहा है कि मैंने शराब नहीं पिया है। उसको तत्काल उसके खिलाफ सस्पेंड कर दिया गया, कार्रवाई की गई है, उसको चिन्हित कर लिया गया है और उसके ऊपर जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो कर दी गई है। कदम कुआं में जो चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी वो तो उसी दिन पकड़ी गई है। शास्त्री नगर वाली जो घटना हुई है चेन स्नैचिंग की, जिसमें गोली मार दी गई थी, उसमें हम लोग लगातार कर रहे हैं, उसमें हम लोग बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं। अब अपराधी की पहचान जल्द से जल्द हो जाएगी। राजीव नगर में एक चेन स्नैचिंग की घटना 3 से 4 दिन पहले हुई है। एक लेडीज से छीनने की घटना की जानकारी मुझे है, जिसमें एक लड़के मोटरसाइकिल, जो पैशन प्रो मोटरसाइकिल से था, जिस लड़के ने इस घटना को अंजाम दिया था, उसकी भी पहचान हो गई है, उसकी भी गिरफ्तारी जल्द हो जाएगी। आपको नहीं लगता है कि हालिया दिनों में अपराध में के ग्राफ में लगातार इजाफा हुआ है? पुलिस गश्ती थाने की मौजूद है, डॉल्फिन मोबाइल है, QRT की टीम है, फिर भी क्यों पुलिस फेलियर हालिया? मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पुलिस फेलियर है। मैं ये कहूँगा कि हाँ, हमारी कोशिशों के बाद भी घटना घट जा रही है, लेकिन हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं उसको कम करने की। रोज़ 1 से 4 बजे अगर आप पटना शहर में घूमेंगे तो आपकी गाड़ी को 4 जगह रोका जाएगा, आपकी गाड़ी का नंबर लिया जाएगा, आपका ID कार्ड चेक किया जाएगा। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।